हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, कंप्लीट लूसेंट जीके के इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक संस्कृति। दोस्तों, जैसा कि हमने ये वीडियो सीरीज आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को देखते हुए शुरू की है, तो हमें आशा है कि हमारी ये वीडियो सीरीज आपके बहुत ही उपयोगी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं वैदिक संस्कृति, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। इसमें वैदिक संस्कृति का काल हो गया पूरा 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक, लेकिन पूर्व वैदिक संस्कृति का काल कौन सा माना जाएगा। 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व, या फिर 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व, या फिर 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का समय जो है वो पूर्व वैदिक काल माना जाता है। वैदिक संस्कृति को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, पूर्व वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति। तो पूर्व वैदिक संस्कृति में जो पहले का काल है वो माना जाएगा, और उत्तर वैदिक संस्कृति में जो इसका आधे से बाद का काल है वो माना जाएगा। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, या फिर 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 तक, 600 से लेके 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक पहले का काल पूर्व वैदिक संस्कृति, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000, और उत्तर वैदिक संस्कृति हो जाएगी 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक बाद का काल। क्वेश्चन 3 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, या फिर विद्वान। तो दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन वर्ग। प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इनके बारे में कथन है, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत में पहुंचे, या फिर वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें उपरोक्त जो तीनों कथन है, वे संस्कृत बोलते थे, ये सही है। घुड़सवारी किया करते थे, ये सही है। ये कई झुंडों में भारत में पहुंचे, ये भी ठीक है। लेकिन वो मुख्यतः नगरों में नहीं निवास करते थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक काल के जो लोग थे वो कौन सी फसल से अनभिज्ञ थे, जौ, गेहूं, चावल, या फिर तंबाकू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। वैदिक काल के जो लोग थे जौ, गेहूं और चावल से परिचित थे, लेकिन तंबाकू से परिचित नहीं थे। ये विदेशी फसल है। क्वेश्चन 6 है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। जो वेदों का विरोध करते थे और ब्राह्मणों का विरोध करते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रमण। उनको जाना जाता था श्रमण के नाम से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र, या फिर छांदोग्य उपनिषद। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र में हमको वैदिक गणित देखने को मिलता है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, या सामवेद से। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सामवेद, सॉरी, ऋग्वेद से। ऋग्वेद से हमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। उत्तर वैदिक काल में जो बाद का वैदिक काल था, वैदिक संस्कृति का जो काल था, उसमें जो ग्रंथ लिखे गए उनका क्रम है, वेद पहले लिखे गए, ब्राह्मण, आरण्यक, या फिर उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, या, तो इनमें से हमें इनका क्रम बताना है। तो इनका सही क्रम है ए,
लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है वेद, सबसे पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये इस क्रम में लिखे गए थे। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या जैसे कि हम जानते हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 11वां, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? कौन, जो 4 वेद हैं उनमें से 3 कौन से हैं जो वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रयी कहलाते हैं। हम इनको याद रख सकते हैं, अथर्ववेद इनमें शामिल नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये तीनों हैं वेद त्रयी के अंतर्गत। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये काफी बार पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमें पता भी होना चाहिए। तो ये लिया जाता है मुंडक उपनिषद से, कठोपनिषद से, ईशोपनिषद से या बृहदारण्यक उपनिषद से। तो ये लिया जाता है मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की सदा जय होती है, सत्य ही विजयी होता है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका जो व्यवसाय था वो क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या फिर व्यापार करते थे? व्यवसाय दिया हुआ है, व्यापार होना चाहिए यहाँ पे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पशुपालन। वो लोग पशुपालन करते थे, कृषि का ज्ञान उतना नहीं था उस टाइम पे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? तो ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या फिर सामवेद। तो जो सामवेद है वो संगीत से संबंधित ग्रंथ है, तो इसको कह सकते हैं भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? पहले विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या फिर शैल्यूकस? तो जैसे कि हम जानते हैं जो प्रथम विधि निर्माता हैं वो मनु हैं, और उनकी जो जो भी विधि उन्होंने बनाई है वो मनु स्मृति नाम के ग्रंथ में हम लेते हैं। यहाँ पर मनु संहिता कहते हैं उसे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं? कृष्ण भक्ति से संबंधित जो ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए और बी दोनों। गोधन का मतलब है गाय, गाय धन, जो गाय, जो पशुधन होता है गाय, वो है। तो ऋग्वेद में जो था वो है गोधन। गाय धन को ही जो है मुख्य रूप से संपत्ति गाय के रूप में होती थी, और गाय के आदान प्रदान से ही चीजों का आदान प्रदान होता था। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है किस मंडल में ऋग्वेद के में? 7वें में, 8वें में, 9वें में या फिर 10वें में? तो इसका उल्लेख मिलता है 10वें में। 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। प्राणों की संख्या कितनी है? 18 प्राण है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म में किसकी उपासना की जाती थी? प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की या फिर त्रिमूर्ति की? तो जो वैदिक धर्म था उसमें पूजा की जाती थी प्रकृति की, मुख्य रूप से प्रकृति की उपासना की जाती थी। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द, पुरंदर कहा जाता है इंद्र को, इंद्र। 21वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पुरंदर शब्द का जो उल्लेख हुआ है वो इंद्र के रूप में हो, इंद्र के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो जैसे हम पीछे बात की, शूल सूत्र है गणित से संबंधित पुस्तक। 22 का आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, ये गणित में भी जो है ज्यामिति से संबंधित है वैसे। तो अगर ज्यामिति दे रखा है, ये गणित का ही वैसे एक पार्ट है ज्यामिति, लेकिन अगर ज्यामिति दिया हुआ है तो ज्यामिति सही हो जाएगा। अगर ज्यामिति नहीं दिया हुआ और कोई सब्जेक्ट का नाम दिया होता तो फिर गणित होता है यहाँ पे सही आंसर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ए, ज्यामिति संबंधित है। असदो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृत गमय,
ये कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है कि हमें सत्य की ओर ले जाओ, हाँ, मतलब प्रकाश की ओर ले जाओ, और अंधेरे अंधेरे से हमें बाहर निकालो। ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है उपनिषद से। ये उपनिषदों से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। कहाँ पे बसे थे? सामा तट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में, या फिर पांचाल में। तो कहाँ पे बसे थे आर्य सबसे पहले? सबसे पहले बसे थे पंजाब में। वेद और यज्ञकर्ता की सूची हमें दी गई है। किस वेद के यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ है, जो वेद ऋग्वेद के में जो यज्ञकर्ता होता था उसको होता कहा गया है। यजुर्वेद में अथर्वयु कहा गया है। सामवेद में उद्गाता कहा गया है। और अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को अथर्ववेद में यज्ञकर्ता को कहा गया है ब्रह्मा। तो दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। ऋग्वेद में कहा गया यज्ञकर्ता को होता। यजुर्वेद में अथर्वयु कहा गया है। और सामवेद में उद्गाता। और अथर्ववेद में ब्रह्मा। वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषीय के नाम से जाना जाता है, मतलब अपौरुषीय कहा जाता है। ऐसा किस लिए कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। क्योंकि वेदों की रचना ऋषि द्वारा की गई है। तो अपौरुषीय का मतलब है कि जिसकी रचना पुरुषों ने नहीं की है, मतलब ये लौकिक नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इनकी रचना स्वयं भगवान ने की है। तो इसलिए ये- यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं ने की है, ये पौरुषीय नहीं है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, अक्षपाद गौतम, उलूक कणद, या फिर पतंजलि। ये ऋषियों के नाम दिए हुए हैं। तो इनमें से बताना है कि किसने वैशेषिक दर्शन की रचना की है। तो वैशेषिक दर्शन जो है इसके प्रतिपादक हैं उलूक कणद। मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, वादरायण, कपिल और गौतम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी। वेदांत और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, वादरायण, बुद्ध, या फिर महावीर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वादरायण। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं वादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है कौन सा मंडल ऋग्वेद का? सातवां, आठवां, नौवां, या फिर 10वां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नौवां मंडल। ऋग्वेद का जो सो, नौवां मंडल है वो सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये हमें बताना है। तो ये गंगा, या फिर ब्रह्मपुत्र, कावेरी, या फिर परशुनी। तो ये लड़ा गया था ऑप्शन डी, परशुनी नदी के किनारे। 10 राग के युद्ध जो था वो लड़ा गया था परशुनी नदी के किनारे। 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 32वां क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व था, भू राजस्व की जो वर्णन देखने को मिलता है, उसकी दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6, या फिर 1/8? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, या फिर महाभारत युग? किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है ऑप्शन ए, ब्राह्मण युग से। 800 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का जो टाइम है वो ब्राह्मण युग था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? अछूत की जो अवधारणा है किस काल में देखने को मिलती है? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, या फिर धर्मशास्त्र के काल में?
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगास गोई का महत्व इसलिए है क्योंकि, क्यों है बोगास गोई का महत्व? क्योंकि ऑप्शन ए, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें चार देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसका जो है महत्व है बोगास कोई का। एशिया माइनर में स्थित है ये जगह। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद और भगवत गीता। तो ये भी वेल नोन है, ऋग्वेद में मिलता है ये। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन किसका है? चारवाक का, गौतम ऋषि का, कपिल का या जैमिनी का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गौतम ऋषि का है न्याय दर्शन। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क जो थे वो क्या थे? स्वर्ण आभूषण थे, गायें थी, तांबे के सिक्के थे या चांदी के सिक्के थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण आभूषणों को निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी या फिर शंकराचार्य। तो इसके प्रतिपादक हैं ऑप्शन ए, पतंजलि। जैसे कि हम इसको याद भी रख सकते हैं, बाबा रामदेव योग के लिए फेमस हैं और पतंजलि नाम से उनकी कंपनी चलती है। तो पतंजलि योग दर्शन से संबंधित है। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर आधारित हैं, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पर? जो उपनिषद है वो किस पे आधारित है? वो है दर्शन पर आधारित। यहाँ पे हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है कि किस वेद में हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे ऋग्वेद में संगीत में स्त्रोत दिए गए हैं, मतलब ये यज्ञ करने की जो है वो विधियां दी गई हैं। यजुर्वेद में स्त्रोत और कर्मकांड दिए गए हैं। सामवेद में तंत्र मंत्र व वशीकरण दिया गया। अथर्ववेद में स्तोत्र और प्रार्थनाएं दी गई हैं। ये सीधे सीधे मिले हुए हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे गलत मिलाया हुआ है। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। जो वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है किस नदी का मिलता है? सिंधु का, शतोद्री का, सरस्वती का या फिर गंगा का? तो किस नदी का उल्लेख हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी का उल्लेख हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति शासक कहाँ के थे? काशी के, कैकई के, पांचाल के या फिर विदेह के? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कैकई के। कैकई के राजा थे अश्वपति। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में देखने को मिलता है? नचिकेता और यम संवाद है, ये किस में देखने को मिलता है? बृहदारण्यक में, छांदोग्य में, कठोपनिषद में या फिर केन उपनिषद में? तो इसका आंसर होना चाहिए सी, कठोपनिषद में ये चीजें देखने को मिलती हैं हमें, नचिकेता और यम का संवाद। वैदिक नदी कुबा, जो कि काबुल का स्थान कहाँ पे निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी जो कुबा है, अब काबुल में है, तो ये कहाँ पे है? अफगानिस्तान, चीनी तुर्कनिस्तान, तुर्किस्तान, कश्मीर या फिर पंजाब? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, काबुल जैसे संबंधित है अफगानिस्तान से। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि ने जो दार्शनिक प्रणाली दी है वो पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा, कौन सी दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन दिया है कपिल मुनि ने। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत में कौन सी जगह से लौह धातु के मिले हैं प्रमाण? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो अतरंजी खेड़ा में लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं काफी मात्रा में। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से बाकी तीनों वेद या जो है ऋग्वेद से कौन से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद जो है वो ऋग्वेद पे ही आधारित है। कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी, भागवत, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र
या फिर उपनिषद? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पी, मीमांसा संबंधित है कर्म का सिद्धांत जो है। नेक्स्ट, सुमेलित करना है हमें। इसमें हमें क्या दिया गया है, कौन से उसमें? तो अथर्ववेद में क्या दिया है, ऋग्वेद में क्या दिया है, यजुर्वेद में, सामवेद? सामवेद में संगीत दिया गया है, जैसे कि हमने पहले बात की। और ऋग्वेद में बलिदान विधि बताई गई है, और ईश्वर महिमा का भी है वर्णन वैसे। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ये अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, और ये ऋग्वेद जो है वो बलिदान विधि से संबंधित है। नहीं, ऋग्वेद है ईश्वर महिमा से संबंधित, और यजुर्वेद है बलिदान विधि से संबंधित। इस तरह से इनका मिलान है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अथर्ववेद को मिला दिया जाएगा औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद को ईश्वर महिमा से संबंधित, और यजुर्वेद को बलिदान विधि से, और सामवेद संगीत से संबंधित। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित? चरक संहिता अर्थशास्त्र, राजशास्त्र, चिकित्सा और धर्म? तो ये वेल नोन है, चिकित्सा संबंधित है चरक संहिता। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, या फिर यजुर्वेद से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यजुर्वेद से। यज्ञ से संबंधित जो जानकारियां हैं वो मिलती हैं हमको यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? वैदिक युगीन जो सभा थी, सभा क्या था? गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, या फिर मंत्री परिषद थी, या फिर राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? क्या था ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मंत्री परिषद थी सभा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र? तो वैदिक युग में किस तरह से चलता था शासन, ये हमको बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा और योग? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सांख्य। सांख्य, योग, न्यायिक, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन छह विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, या फिर मौर्य युग में? ये हमें किस में देखने को मिलते हैं? ये मिलते हैं वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? मृदभांड यानी पॉटरी का काम, आभूषण, बढ़ईगिरी काष्ठकारिता, लोहार, लोहारगिरी? इनमें से कौन सा काम है जो आर्य नहीं किया करते थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लोहार। लोहार का काम नहीं देखने को मिलता है, आभूषण बनाते थे, पॉटरी का काम करते थे, और बढ़ईगिरी का भी काम देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ये बताना है कि इनमें कौन सा जो उपवेद है वो कौन से वेद से संबंधित है? कौन सा वेद कौन से उपवेद से संबंधित है? तो जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद है ऋग्वेद से संबंधित, धनुर्वेद है यजुर्वेद से संबंधित, गंधर्व वेद है सामवेद से संबंधित, और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र ये है अथर्ववेद से संबंधित। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन छह मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन, वैसे इतना डीप क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ये काफी डीप क्वेश्चन है, और इतना याद रखने में भी कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? जादुई माया किस में बताई गई है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, या फिर अथर्ववेद में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, आर्य शब्द इंगित करता है, 63वां क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, या फिर श्रेष्ठ वंश को? तो श्रेष्ठ वंश जैसे कि हमने पहले बात की,
श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 10 मंडल है ऋग्वेद में। आर्य भारत में संभवतः आए कहाँ से आए थे? आके सबसे पहले बसे पंजाब में, हमने पीछे जाना, लेकिन ये आए कहाँ से थे? यूरोप से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, पूर्व एशिया से आए थे, या अन्य क्षेत्रों से आए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ये आए थे मध्य एशिया से। आर्य जो भारत में संभवतः आए होंगे, संभवतः लगा रखा है यहाँ पे, तो ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया से ये लोग आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? मतलब ये मतलब गद्य रूप में है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद, इनमें से कौन सा? हम जानते हैं सामवेद तो संगीत के रूप में है, तो इसमें ज्यादातर जो है पद्य के रूप में दिया गया है। लेकिन यजुर्वेद जो है वो अंशतः गद्य के रूप में भी है, ये पद्य के रूप में है तीनों। बाकी ये कहीं भी कहीं कहीं गद्य के रूप में भी है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं, ये किसमें हमें देखने को मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद में ये ऐसा उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदित या फिर परिषद? तो ऋग्वैदिक युग में कौन सी संस्था सबसे पुरानी थी? वो थी विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण। सबसे प्राचीन इनमें कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में? तो ये आई उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह विवाह का अर्थ है, अनुलोम विवाह का अर्थ वैदिक संस्कृति में किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करता है, तो उसको अनुलोम विवाह कहा गया है उसमें। प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह किसे माना गया है? प्रतिलोम विवाह जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती है, ये प्रतिलोम है। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। वैदिक युग में यव कहा जाता था, यव किसको कहा जाता था? गेहूं को, जौ को, चावल को, या फिर इनमें से किसी को नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यौ यव कहा जाता था जौ को। ब्रीव, ब्रीव शब्द की शब्द किसके लिए यूज किया गया है? चावल के लिए, गेहूं के लिए, जौ के लिए, कपास के लिए? तो ये किया गया है चावल के लिए, ब्रीव, ब्रीव। अथर्व का अर्थ है, अथर्व का अर्थ पवित्र, जादू, यज्ञ, स्तुति या दर्शन? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पवित्र जादू। सुमेलन करना है हमें, इसे आप छोड़ सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना, अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है, ये वेल नोन है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या फिर पाराशर स्मृति? तो इनमें कौन सी स्मृति जो है सबसे ज्यादा प्राचीन है? वो है मनुस्मृति, सबसे पुरानी मानी जाती है। नेक्स्ट, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य रामायण, महाभारत, गीता या फिर भागवत पुराण को? तो आदि काव्य माना जाता है रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या फिर वायु पुराण? तो प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? सिंधु को, सरस्वती को, परशुनी को या फिर शतुद्री को? तो ये कहा गया है सरस्वती को, सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, आधारभूत जो इकाई थी, कुटुंब, ग्राम, विश या फिर जन? तो इसकी जो सबसे छोटी इकाई थी, सबसे आधारभूत जो इकाई थी, वो थी कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना में की गई है? इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य?
ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता कौन था जिसकी 250 सूक्तों में जो है प्रार्थना की गई है, स्तुति की गई है? तो वो है ऑप्शन ए, इंद्र की। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, या फिर अथर्ववेद में? तो ये कहा गया है ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के तीन प्रमुख बुराइयों को शामिल किया गया है? इतना डीप नहीं जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की संख्या 14, 15, 16 या फिर 18? कितनी है संस्कारों की संख्या? तो इसका ऑप्शन है सी, 16 संस्कारों की संख्या। नेक्स्ट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं। सुमेलित करना है, गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ये किसको कहा गया है, ये हमें बताना है। तो गंधर्व विवाह जो होता था वो प्रेम विवाह को कहा गया। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह। आसुर विवाह, आसुर विवाह क्या गया, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को आसुर विवाह कहते थे। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह को कहा जाता है। और पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह कहलाता है। तो ये चार विवाह की कैटेगरी, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीन ऋण में शामिल नहीं है। तीन ऋण में शामिल कौन नहीं है? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण। तो तीन ऋण कौन कौन से माने गए हैं? देव ऋण माना गया है, पितृ ऋण माना गया है, ऋषि ऋण माना गया है, लेकिन मातृ ऋण नहीं माना गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।